ब्रह्मचारी जी के साथ महाराज का संवाद चल रहा है। संवाद के माध्यम से महाराज फरमा रहे हैं, विष्णु कर्म ए नाम कहावे, नव प्रकार सकल जन गावे। जोग कर्म इनसु है न्यारा, पवन जोग का और विचारा। आहद बेहद की क्रिया होई, दुनिया परे न जावे कोई। कहे सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, निज नाम की भक्ति न्यारी। दुर्वासा तप जोग कमाया, गौतम कपिल उदालक भाया। विश्वामित्र साजो सोई, निज नाम की गम न कोई। कह सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, नहीं मानो तो विशिष्ट मुनि धारी। निज नाम विशिष्ट मुनि पाया, जा वेद कर्म सब ही छिटकाया। सुखदेव प्रेम प्रीत में भी ना, बिना नाम कोई कर्म न कीना। जनक विदे राजा सुन भाई, निज नाम की भक्ति पाई। तापर ताप सुख देव भी ना, बिना नाम कोई कर्म न कीना। शंकराचार्य के पत आई, तब ऋषि कर्म सब दिया बहाई। हस्तामल को दत समझायो, तब नाम को परचो आयो। योगी तपी पंडित ऋषि ध्यानी, पच पच मुआ बहुत विध हानि। हस्तामल मानी नहीं काई, वेद कर्म काल मुख माही। कह सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, प्रेम नाम की भक्ति न्यारी। हनुमान सीता रघुराई, निज नाम की वागत पाई। लक्ष्मण को सिया समझायो, निज नाम प्रेम तब पायो। हमारा सब दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि ये कुदरत कला निंचर निज नाम सतनाम की जो भक्ति है, स्वरूप बोध की, आत्म साक्षात्कार की भक्ति, ब्रह्म ज्ञान की, केवल ज्ञान की जो भक्ति है, किसे मिली है और किसे नहीं मिली। तेरे माँ जिसे मिल गई वो तो निहाल हो गया, और जिसे नहीं मिली है वो 3 लोग 14 भवनों में बार बार जाने और आने का कार्यक्रम चल रहा है। जन्मना और मरना, मिटाना। तो अन्य जितने भी करनी है क्रिया है इस केवल के बीज के अलावा, वो सब माया के बीज है। और जिसे जैसा बीज मिलता है उसके वैसा ही फल लगता है। तेरे रोपे बिरवा आँख का, आम कहाँ थे हुए। बिरवा तो आँख का रोप रहे और चाहते हैं कि हम आम लग जाए। तो महाराज कह रहे हैं कि आम लगने वाला नहीं है, क्योंकि बीज तो जैसा है वैसा ही फल लगेगा। मूल लगाओगे तो बंबू ही। हाँ, तो महाराज कहते हैं कि संसार में 2 प्रकार के बीज, एक तो केवल का बीज हो, सस्वरूप का बीज हो, और दूसरे जितने भी बीज हैं इस सस्वरूप के बीज के अलावा, केवल के बीज के अलावा, वो सब बीज माया के। केवल का बीज एक ही प्रकार का है और माया के बीज अनेक प्रकार के। माया के चरित्र भी अनेक है, केवल का चरित्र केवल एक, ओनली वन, जिसमें परमात्मा के सिवाय, ब्रह्म के सिवाय कुछ रहता ही नहीं, जिसमें सब का लोप हो जाता है। ऐसे केवल का बीज जिसे मिला है वो अपने अविनाशी स्वरूप को, आनंद स्वरूप को पा जाता है, जान लेता है, समझ लेता है और उसी में जीता है, उसी में रहता है। उससे बाहर आने की उसे आवश्यकता ही नहीं। फिर भले उसको कहाँ भी रखो, जहां भी जाए वहां आनंद ही आना।
जलबम जलाकार है देखूं दृष्टि पसार, तो कोई समुद्र में डुबकी लगा ले, तो जिधर दृष्टि पसार है, जिधर देखे उधर ही जल है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा ही परमात्मा है, राम जी है, दूसरा कोई है ही नहीं। जिधर दृष्टि डाले उधर वही दिखाई दे। जित देखो तू ही तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो। ऐसे महाराज कह रहे हैं कि आपको भी अपने स्वरूप का बोध हो जाए। तो आहद वेद की क्रिया हुई दुनिया परे न जावे। इस संसार के अंदर जो अनेक प्रकार की 9 प्रकार की जो भक्ति है, 9 जो भक्ति है, वो कह रहे महाराज हद और भेद के अंदर रहती है। हद और भेद के अंदर सुख प्राप्त कराती है, यानी उसमें करनी है, क्रिया है, और करनी और क्रिया करने से इंद्रियों को सुख मिलता है। तो इंद्रिया का सुख कौन सा? हद का सुख, अच्छा देखने का, अच्छा सुनने का, अच्छा भोजन प्रसाद पाने का, ये सब सुख किसका है? इंद्रियों का सुख है, हद का सुख। शरीर का सुख है, संसार का सुख है, हद का सुख। और कह रहे कि कोई थोड़ी देर के लिए सुख में समा जाता है, ध्यान में चला जाता है, तो वो किसका सुख है? बेहद का सुख। फिर ध्यान से बाहर आया, फिर वही वापस वैसा का वैसे। तुम्हारा के हद और बेहद के जितने भी सुख है, जितने भी लील विलास हैं, वो सब थोड़ी देर के हैं, वो सब माया और ब्रह्म के हैं। यानी कुल में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, कुल के काम करते हैं, बैरागी नहीं। लेकिन जिसने अगम देश का निज नाम का आनंद प्राप्त कर लिया, वो हद से अलग, हद से न्यारा हो गया। तो आहद वेद की क्रिया हो दुनिया परे न जावे को, इन दोनों के परे करनी क्रिया करके नहीं जा सकते। करनी क्रिया से कहाँ तक पहुंच होती है? हद को लांग गयो बेहद में कोई रीतो फिर आए। हद को लांग जाते हैं यानी माया को जीत जाते हैं, तो ब्रह्म को पा जाते हैं, यानी बेहद को पा जाते हैं, पिता के देश को पा जाते हैं, माता के देश को छोड़कर। लेकिन फिर वहां से भी वापस लौटने की रीत, अपने को उस स्थान पर पहुंचना है जहां जाने के बाद आने की रीत। तुम्हारा के दुनिया परे न जावे, इस हदवेद के परे, माया ब्रह्म के परे करनी क्रिया के माध्यम से नहीं पहुंच पाते। वहां पहुंचने के लिए एक करने की वस्तु चाहिए, जिसमें कोई करनी नहीं, क्रिया नहीं, जिसमें कोई उपाय नहीं। ऐसी बेकरने की वस्तु है निज नाम सतनाम कुदरत कल नेंच, जो सदगुरु की कृपा से घट के भीतर ही प्रकट हो जाता है, जागृत हो जाता है, उसके संग आत्मा जाता है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि कह सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, हे ब्रह्मचारी जी, आप तो हदवेद की क्रियाओं में लगे हो, इन्हीं उपायों में लगे हो, इन्हीं उपायों को करके आप मान लेते हो कि हमारा कल्याण हो जाए। हम ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो क्या बाल ब्रह्मचारी विनाश नहीं करने से मरेंगे नहीं? तो शरीर है, शरीर की अवस्था है, जाएगा, रहने वाला तो नहीं। जब तक निज नाम नहीं पाओगे तब तक जन्मना और मरना। दुर्वासा तप जोग कमाया, गौतम कपिल उदालक भाया, विश्वामित्र साजो सोई, निज नाम की गमन कोई। इन सब की बात बता रहे हैं। दुर्वासा ऋषि, उन्होंने तपस्या की कठोर, तो तपस्या करने वाले को तपस्या का अहंकार आ जाता है कि देखो हम बहुत बड़े तपस्वी हैं, हम बहुत बड़े सिद्ध हैं, हमारी बात सब माननी चाहिए। नहीं माने तो क्या आ जाता है? क्रोध। और क्रोध आता तो फिर क्या दे देते? श्राप। ये एक ऐसे ऋषि थे जिनको बहुत क्रोध है। तपस्या के कारण इंद्रिया और बलवती हो जाती है।
इंद्रियों में और जोश आ जाता है, ताकतवर। ऋषि और संत का अलग अलग नाम भी लेते हैं। एक ऋषि मत है, एक संत मत है। तीन मन एक संत मत है और एक ऋषि मत है। ऋषि मीन्स टीचर, संत मीन्स तो दुर्वासा तप जोग कमाया, उन्होंने तपस्या की और इस प्रकार से तपस्या करके तपस्या का फल पाया। कह रहे महाराज, करनी किया कसा वो काया, काया को कसा उन्होंने, सब फलदायक है, उसका फल जो है मिल जाता। लेकिन कै सुखराम राम बिन रटिया, फिर 84। जब तक आप राम जी का नाम का सुमिरन नहीं करोगे, उनकी याद आपके अंदर बनी नहीं रहेगी, जब तक आपको अपने सत्स्वरूप का आनंद स्वरूप का बोध नहीं होगा, तब तक फिर कर 84 में आ जाएंगे। तो दुर्वासा तप जोग कमाया, गौतम कपिल उदालक भाया। ये सब ऋषि मत के अंदर सब ऋषि हुए, कपिल मुनि हुए, उदालक हुए, विश्वामित्र जी हुए, उन्होंने भी सबने तपस्या की, तपस्या का मार्ग अपनाया। लेकिन निज नाम की गमन, इनको किसी को भी निज नाम की भेद नहीं मिला। निज नाम का ज्ञान, सस्वरूप का ज्ञान, आनंद स्वरूप का ज्ञान नहीं मिला, तो वो करनी और क्रिया के अंदर ही अपनी सफलता को मानते कि हमने ऐसी करनी क्रिया कर ली, हमने ऐसी रिद्धाई सिद्धाई प्राप्त कर ली, तो हम सफल हो गए, ऐसा मान। कह सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, नहीं मानो तो विशिष्ट मुनिधारी। कह रहे हैं ब्रह्मचारी जी, यदि आप मेरी बात को नहीं मानते तो आप सुनो, विशिष्ट मुनि ने इस निज नाम की भक्ति को धारण किया, इस लव मात्र के सत्संग को धारण किया और निज नाम विशिष्ट मुनि पाया। इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि ने निज नाम को पाया, जहाँ वेद कर्म सभी, उन्होंने सब कर्म कांडों को छोड़ दिया, करनी क्रिया से ऊपर उठ गए, शुभ शुभ की चाय मिट गई, कुछ रही नहीं। तो विश्वामित्र जी और वशिष्ठ मुनि की कथा सबको पता है? नहीं पता। एक बार दोनों के मेल मिलाप हुआ, तो मेल मिलाप होता है आपस में, तो एक गिफ्ट देता है, दूसरा आपस रिटर्न गिफ्ट देता है बदले में, ऐसा होता है। तो अच्छा लगता है सबको गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, लगता है नहीं लगता। तो इस प्रकार से विश्वामित्र जी के और वशिष्ठ मुनि के मेल मिलाप हो। तो विश्वामित्र जी तो तपस्वी थे, उनके पास 60,000 वर्षों की तपस्या का बल था। तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ मुनि को 30,000 वर्षों की तपस्या का फल गिफ्ट कर भेंट दे दिया। इतना भारी उन्होंने दे दिया, और बदले में वशिष्ठ मुनि ने उनको क्या दिया? फल मात्र की, लव मात्र की सत्संग का पुण्य फल। तो उनके मन में ग्लानि हुई कि देखो, मैंने तो 30,000 वर्षों की तपस्या का फल इन्हें दिया और इन्होंने बदले में मुझे केवल पल भर की सत्संग। मैं उनके जीवन में गया था तो मैंने तो 2000 का लिफाफा रखा था और ये आए तो 11 रुपए रखे थे। पल भर का मतलब 11 रुपये। हाँ, पल। बोलो कैसा लगे? अच्छा लगे क्या? नहीं लगे? नहीं लगा उनको अच्छा, तो अब अड़ी भी पड़ गए, उनको अच्छा नहीं लगा, बोला न्याय कराने चला, सबके पास न्याय कराने, ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान शंकर के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, सबके पास। उन्होंने कहा कि आप शेष जी महाराज के पास जाओ, तो शेष जी महाराज आपका न्याय करेंगे। गए सब शेष जी महाराज के पास,
तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। बोले बात तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे ऊपर 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी क्षेत्रफल वाली पृथ्वी का भार मैंने उठा रखा। इस भार को आप थोड़ी देर के लिए संभाल लो, तब मैं फ्री होके आपका न्याय कर दूं। मैं अभी बिजी हूँ इस भार को उठा के। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो 30,000 वर्षों की तपस्या का फल तो मैंने वेट कर, अब मेरे पास बची 30,000 वर्ष। जो मेरे पास है वो मैं लगा देता हूँ इस पृथ्वी को उठाने के लिए। तो उन्होंने 30,000 वर्षों की तपस्या का फल इस धरती को उठाने के लिए लगाया। तो धरती तो ठहरी नहीं, रसातल में जाने लगी। और विश्वामित्र जी दबने लगे कि धरती का भार उनसे तपस्या के बल से ठीक ही नहीं। तब उन्होंने कहा कि देखो, ये वशिष्ठ मुनि से मुझे लव मात्र के सत्संग का फल भी मेरे पास है, जो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, इसमें मेरे पास आ गया। इसको लगा के देखते, पता नहीं ठहर जाए ठहर जाए। तो जैसे ही लव मात्र के सत्संग का फल लगाया तो पृथ्वी स्थिर हो गई अपनी जगह, ठहर गई। तो अब बोले वो शेष जी महाराज से, देखो अब आपका भार तो उतर गया, पृथ्वी स्थिर हो गई, अब आप न्याय करो। शेष जी बोले अब कौन सा न्याय बाकी रह गया, आपको पता चल ही गया कि 30,000 वर्षों की तपस्या से पृथ्वी ठहरी नहीं, और एक लव मात्र की सत्संग से, फल मात्र की सत्संग से, ब्रह्म ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, सार तत्व से, निज नाम से, सतनाम से, कुदरत कला से, नेचर से, स्वरूप बोध से पृथ्वी ठहर गई। तो ब्रह्मचारी जी को महाराज कह रहे हैं कि देखो आप निज नाम की ऐसी गम करो, समझ करो, पाओ इसे, आ जाओगे तो जी जाओगे, नहीं तो बार बार मरोगे। पा जाओगे तो अमर हो जाओगे, और नहीं पाओगे तो बार बार मरना ही होगा। सुखदेव प्रेम प्रीत में भी ना, बिना नाम कोई कर्म न कीना। जनक विदेही राजा सुन भाई, निज नाम की भक्ति पाई। कह रहे महाराज 9 लोग योगेश्वर आए थे, ऋषभ देव स्वामी के 100 पुत्र थे, उसमें से 9 योगेश्वर हुए। उस समय राजा जनक यज्ञ होम कर रहे थे। उस समय 9 योगेश्वर उनके राज्य में आए थे। तो यज्ञ की अग्नि ऐसे 9 योगेश्वरों का स्वागत करने के लिए उठकर आई। तो राजा जनक भी ऐसे 9 योगेश्वर को आदर सत्कार करने के लिए उठकर आए, और उन्होंने आसन दिया, और ऐसा ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, निज नाम की भक्ति राजा जनक ने 9 योगेश्वरों से प्राप्त की। ऐसा ज्ञान उनके साथ संवाद किया, ज्ञान चर्चा की, सत्संग किया, और सत्संग से ऐसा ब्रह्म का तत्व ज्ञान प्राप्त किया, जिसके कारण राजा जनक विदेही कहलाए। है मैं रहते हुए देह से अलग, अपने स्वरूप का बोध कर कि मैं देह नहीं हूँ। विदेही सीता को भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि वो राजा जनक की पुत्री थी ना, उन्होंने भी ऐसा ज्ञान प्राप्त किया था, वो भी देह से अलग। तो राजा जनक से ऐसा ज्ञान सुखदेव मुनि को मिला। तो जब सुखदेव मुनि को ऐसा ज्ञान मिल गया,
तो सुखदेव मुनि भी प्रेम प्रीत में भीग गए और ऐसे निज नाम की भक्ति स्वरूप बोध के अलावा उन्होंने और कोई कर्म कांड और कोई क्रिया कुछ भी नहीं, सब छूट गई। और सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित को प्राप्त हुआ। और 7 दिन के अंदर उन्होंने अपने स्वरूप का बोध कर। शरीर तो जाना है, जाएगा। तक्षक नाग ने शरीर को डसा तो उनका शरीर गया, लेकिन शरीर को डसने से पहले उन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया, पा लिया कि मैं शरीर में, ये नाग मुझे नहीं डस सकता। परीक्षित, राजा परीक्षित कहीं छिपे नहीं, कहीं बंद नहीं हो गए, कोई उपाय नहीं किया, लेकिन ये उपाय कर लिया कि मर भी जाऊं तो भी मुझे फर्क नहीं, होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जो संत दास इस दया का नहीं हरस। तो सुखदेव मुनि से ऐसे निर्भय होने का, जिसमें मृत्यु का भय भी मिट जाए, क्योंकि मृत्यु तो एक न दिन आनी ही आनी, कि जो शरीर जन्मा है वो शरीर पक्का ही जाए, आया है सो जाओ सी राजा फिर एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे, कोई थोड़ी देर बाद जाएगा, कोई पहले जाएगा, लेकिन जाएगा तो पक्का ही, रहने वाला नहीं है शरीर, रहने वाला राम है, रहने वाली आत्मा है, रहने वाले परमात्मा है। उनको जान लो, उनको समझ लो, उनको जी लो, उनको पाकर निर्भय हो। परीक्षित मुनि भी, परीक्षित राजा भी इस प्रकार से सुखदेव मुनि से स्वरूप का बोध करके, आनंद स्वरूप को प्राप्त करके, क्योंकि सुखदेव मुनि के पास ऐसा ज्ञान राजा जनक से प्राप्त हो गया, तो वही ज्ञान आगे उन्होंने राजा परीक्षित को भी बता दिया। तो बता दिया तो वो 7 दिन में ही मुक्त हो गए, जीते जी मुक्त हो गए। अब मुक्त होने के बाद तो क्या है, फिर तो उनको कोई फर्क पड़े ही नहीं, वो तो अपने स्वरूप में ही जी रहे, अपने आनंद स्वरूप में। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति कर रही है और निर्भयता में रह रहे। ताप सुखदेव भी ना, बिना नाम कोई कर्म न कीना। इस प्रकार से सुखदेव मुनि ने भी दूसरे और कोई कर्म करनी क्रियाएं नहीं की। और शंकराचार्य के पताई, तब ऋषि कर्म में सब दिया बहाई। जब शंकराचार्य जी को भी ऐसे तत्व का बोध हुआ, ज्ञान का बोध हुआ, स्वरूप का बोध हुआ, आनंद स्वरूप को जब उन्होंने प्राप्त किया, तब वो कर्म कांडों को करने के लिए उनका महत्व जो पहले उनके भीतर बना हुआ था, वो महत्व भी खत्म हो गया। फिर उन्होंने केवल तत्व में ही जिए, तत्व का ही आनंद प्राप्त किया और तत्व की ही सारी बात, तत्व का ही विवेचन किया, तत्व का ही वर्णन किया, तत्वमसि ये सारे महावाक्य बताए। हस्तामल को दत्त समझायो, तब नाम को परचो आयो। हस्तामल मुनि थे, उनको दत्तात्रेय जी ने ऐसा ज्ञान दिया, वो मौन धारण करके बैठे। उन्होंने कहा कि जब तक मुझे ऐसा ब्रह्म ज्ञान नहीं मिले, ऐसा कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं मिले, तब तक मैं अपने मौन को नहीं खोलूं। तो दत्तात्रेय जी मिले उनको। दत्तात्रेय जी ब्रह्म ज्ञानी थे, तत्व ज्ञानी थे, 3 देव के अंश थे। 3 देव का अंश दत्त बोले सतबाणी। इसका मतलब शंकराचार्य जी के शिष्य, 4 शिष्यों में से एक शिष्य, उनको तत्व का बोध कराया शंकराचार्य जी महाराज ने हाथ में आंवला। जिस तरह से कोई व्यक्ति चावल को अपने हाथ में लेता है, उसी तरह से वो अपने आत्मा तो हस्तामल को दत्त समझायो, तब नाम को परचो आयो।
ऐसा ज्ञान जब दत्तात्रेय जी ने हस्तामल को समझाया, तब उनको भी ऐसे नाम का, स्वरूप बोध का परिचय हुआ। परिचय आयो मतलब परिचय हुआ। परिचय हुआ ने अपने भीतर अनुभव किया स्वरूप को, कि मेरा स्वरूप क्या है, उसको जाना। जोगी तपी पंडित ऋषि ध्यानी, पच पच मुआ बहुत विधि आनी। इनके अलावा जिन्हें स्वरूप बोध नहीं हुआ, अनेक योगी हुए, अनेक तपस्वी हुए, अनेक बड़े बड़े पंडित हुए, अनेक ऋषि हुए, अनेक सूरत के आधार से या अन्य श्वासों के आधार से ध्यान लगाने वाले हुए। वो सब ने बहुत पचाई की, बहुत प्रकार से पचाई कर करके अपने धाम चले गए, लेकिन स्वरूप बोध को नहीं पा पाए। तो हस्तामल मानी नहीं काई, वेद कर्म काल मुख माही। हस्तामल जी ने दूसरी सब बातें मानी नहीं, आरे नहीं की, स्वीकार नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि जितने भी करनी है, जितनी भी क्रिया है, जितने भी कर्म है, वो सब काल के मुख में है। काल के मुख में मतलब सबका समय है। जिस समय कर रहे हैं उस समय तक हो रहा है, और जब नहीं करो तो, और उसका लाभ भी एक निश्चित समय तक ही मिलता है, उसके बाद फुट जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए अस्तंबल जी ने कहा कि मेरे को तो ऐसी करनी क्रिया की कोई चीज चाहिए ही नहीं, मुझे तो ऐसी परमानेंट चीज चाहिए, सद्य सुख लील विलास आनंद चाहिए। वो सद्य सुख लील विलास आनंद की वस्तु मुझे जब तक नहीं मिले, तब तक मैं अपना मौन खोलूंगा। दूसरे किसी मेरे को सुनना ही नहीं, दूसरी कोई बात मुझे समझनी ही नहीं। जिस चीज से, जिस वस्तु से मुझे सद्य सुख लील विलास आनंद हो जाए, वही मेरे काम की, उसी पर मैं चर्चा करूं, उसी पर मैं बात करूं, उसी पे मैं अपना मौन खोलूं। बाकी तुम्हें मौन होके बैठा। तो हस्तामल मानी नहीं काई, वेद कर्म काल मुख माही। सुख प्राप्ति की जितनी भी करनी क्रिया वेदों में वर्णित है। सुख प्राप्ति के अनेक प्रकार के मंत्र मंत्राधिक हैं। अपने अपने देवता जिनको राजी करते हैं, प्रसन्न करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करके, वो भी महाराज कह रहे कि उनसे मिलने वाला सुख भी क्षणिक है, नाशवान, थोड़ी देर का है, मिलकर फुट जाता है। इसीलिए सब भी काल के मुख में। तो कहे सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, प्रेम नाम की भक्ति न्यारी। इसलिए महाराज कहने हैं कि जो नाम की प्रेमा भक्ति है, नाम की पराभक्ति है, वो इन सब करनी क्रियाओं से अलग है, न्यारी है, और इस जीवात्मा को जीव भाव से अलग कर देती। उसका जीव भाव मिट जाता है, जीव का खोज मिट जाता है, और वो आत्मा शुद्ध चेतन होकर परमात्मा में मिलने की पात्रता हासिल कर लेती, योग्य हो जाती है परमात्मा के मिलने में। वो तत्व ज्ञान से ही योग्य होती है, उसमें जो परमात्मा में मिलने की योग्यता है, पात्रता है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति से ही होती है। वो सत्य वस्त्र है, सत्य वेश है, वो पहन लेती है, और असत वस्त्रों को, असत वेशों को उतार देती है। असत वेश कौन कौन से पहन रखे हैं इस जीवात्मा ने? स्थूल शरीर का असत वेश पहन रखा है, सूक्ष्म शरीर का असत वेश पहन रखा है, कारण शरीर का असत वेश पहन रखा है, महाकारण शरीर का असत वेश पहन रखा है। ये सब प्रकृति के बने हुए हैं असत वेश, और प्रकृति पूरी काल के मुख में है, इसीलिए इन्हें असत कहा है। क्योंकि ये जितने भी वेश है इसने पहने हुए, वो सब खराब होते हैं, फटते हैं, उतारने पड़ते हैं, हटाने पड़ते हैं, एक जैसे बने नहीं रहते। लेकिन जो सत का वेश है वो एक जैसा ही बना रहता है, वो कभी खराब होता ही नहीं। इसलिए वो निज नाम का जो सत का वेश है वो धारण करने, वो सबसे अलग, उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में
इस संसार में कोई करनी क्रिया उपाय है ही नहीं। तीन लोक फिर देखा है लोई, बुरा सारी सर्वर अवर्ण। सतगुरु के ज्ञान के समान दूसरा और कोई ज्ञान है? केवल ज्ञान के समान इस संसार में दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। पूरी त्रिलोकी में आप फिर कर देख लो, ऊपर भी जाकर देख लो, नीचे भी जाकर देख लो, मध्य में रहकर भी देख लो, उनकी बराबरी में निर्भय कर देने वाला, निश्चिंत कर देने वाला, निशोक कर देने वाला, निश्चिंत कर देने वाला, निडर कर देने वाला दूसरा और कोई करनी क्रिया उपाय इस संसार में है नहीं। हनुमान सीता रघुराई, निज नाम की वागत पाई। लक्ष्मण को सिया समझायो, निज नाम प्रेम तब पायो। कह रहे महाराज कि हनुमान जी सीता रघुराई दशरथ भगवान श्री राम से तो विशेष मुनि से प्राप्त हो गई थी, और माता सीता को राजा जनक से प्राप्त हो गई थी, और हनुमान जी को भी माता सीता से प्राप्त हो गई थी। लक्ष्मण जी को भी माता सीता से जाते वक्त उन्होंने प्राप्त की। इस प्रकार से इन सबको भी इस निज नाम का प्रेम मिला। हमें भी सद्गुरु की कृपा से ऐसा निज नाम का प्रेम मिला, तो हम भी इस प्रेम में भीगे रहें, प्रेम के आनंद में आनंदित रहें, मगन रहें, दरकाब रहें, और निश्चिंत होकर बेपरवाह होकर राम जी के नाम का सुमिरन करें, उनकी याद करें, उनकी कृपा का सतत रूप से, अनवरत रूप से अनुभव करते रहें कि उन्होंने ऐसी हमारे ऊपर विशिष्ट कृपा की कि पहले तो हमें मनुष्य शरीर प्रदान किया, दूसरा मनुष्य शरीर प्रदान करके ऐसा सद्गुरु का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, और ऐसे ज्ञान का अनुभव घटपटों के रूप में, आनंद की प्राप्ति के रूप में हम हमारे घट के भीतर कर रहे हैं। अगम देश का ज्ञान है, अगम देश की ऐसी वाणी है, अगम देश की अनवेश सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधारस बरसे, धर्म करम सब। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल धन्य हो अनंत करो भगवान ने धन्य हो देवी भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण ने धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो अनंत कोटि संता ने धन्य हो राम सभा में राम 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 सा सब संतान ने सत्संज्ञा ने राम 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 राम।